दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमक्यू सीरीज का सेट 4 लगाएंगे। जो मैंने अगर आपने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और आपको क्वेश्चन देखकर समझ में भी आ रहा होगा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। तो आज हम लोग एसएससी स्पेशल क्वेश्चन को लगाएंगे जो एसएससी में ऑलरेडी पूछ चुके हैं कई बार और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आकलन का सबसे पहला किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण ये सभी देश का आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। अभी नोटबंदी भी आपको समझ में आया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही की थी। भारत में नोटबंदी जो हम लोग पैसा जमा करते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही जाता है और उसी को बदलकर नए नोट यहीं से लॉन्च होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। और एक क्वेश्चन आता है कि जो 1 रुपये को छोड़कर बाकी 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 की नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर की ही सिग्नेचर उन पर होती है। सिर्फ 1 रुपये की नोट पर वित्त सचिव का ही सिग्नेचर होता है, बाकी सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर होती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश या सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है जूट उत्पादन। निम्नलिखित में से किस देश में पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा है? कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा है या पाक स्ट्रेट से जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका पाक स्ट्रेट से जुड़ा है। भारत और चाइना मैकमोहन रेखा से जुड़ी है और भारत और पाकिस्तान ये रेड क्लिफ रेखा से जुड़ी है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बार बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार बम हिरोशिमा में फेंका गया था, ऑप्शन डी। ये ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, नागासाकी में फेंका गया था या हिरोशिमा में। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि बम किस पे फेंका गया था, तो आप याद करेंगे हम पर फेंका गया था, हम से बन गया हिरोशिमा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। शांति घाटी की किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी तो ये केरल में स्थित है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप है, ऑप्शन डी। भारत का केंद्रीय
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, या भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह है लखनऊ में, ऑप्शन बी। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, महबूब उल हक ने। कृषि उत्पादकों की कोटि को किस पर निर्भर की जाती है, तो ये एक मार्क पर निर्भर की जाती है, ऑप्शन सी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था, तो ये 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो इंसुलिन का आविष्कार एफ बैटिंग ने किया था। इसमें बैटिंग लिखा है, कहीं बैटिंग लिखा रहता है, इसको हम लोग इसी तरह याद ही किए थे कि इंसुलिन या इन स्विंग बॉलिंग पे हम लोग बैटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे रिलेट करके याद किया था। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन फफूंद में से प्राप्त की जाती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर ज़्यादातर लोग पित्ताशय मारते हैं, लेकिन इसका रियल आंसर है ऑप्शन डी, यकृत होगा, क्योंकि यकृत के अंदर पित्ताशय होता है और पित्ताशय के अंदर पित्तरस बनता है, लेकिन जो इसका स्रोत है, जो बनाता है पित्तरस, वो यकृत ही बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ये मिसाइल की बात कर रहा है। कौन सी मिसाइल है जो भूमि से वायु में जाने वाली मिसाइल है, तो वह है त्रिशूल, ऑप्शन ए। इसको आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, त्रिशूल को हम लोग भूमि से वायु में फेंक सकते हैं। बस याद करने की थोड़ी थोड़ी अपने से रिलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा देर तक याद होगा आपको। किस देश का विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, तो आधिकारिक कैलेंडर विक्रम संवत किस देश का है, तो ये है नेपाल का। गांधी जी ने सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था, जो गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र इसमें से कौन सा है, तो यंग इंडिया है, जो 1933 तक संपादित किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। 29वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो वो हैं राजगुरु, ऑप्शन डी। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है, तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। तो ये था आज का हमारा चौथा सेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।